हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अभी तक हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? इज़ द लॉ ऑफ एंट्रोपी। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। It is a statement about the ability to create an absolute temperature scale। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कहता है कि ability to create an absolute temperature for which absolute zero is the point at which the internal energy of a solid is zero। तो इसका स्टेटमेंट है कि एबिलिटी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में, जिसके वजह से एब्सोल्यूट जीरो इज़ द पॉइंट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इज जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में इंटरनल एनर्जी जो सॉलिड का रहता है वो जीरो है। इसका यही मतलब है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में हम लोगों का जो इंटरनल एनर्जी है वो जीरो रहेगा। The third law of thermodynamics states that it is impossible to reduce any system to absolute zero। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि कोई भी स्टेट को हम लोग को जीरो करने का कोशिश करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। द स्टेट दैट इज इम्पॉसिबल टू रिड्यूस एनी सिस्टम टू एब्सोल्यूट जीरो इन फाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट सीरीज ऑफ ऑपरेशन में उसका जो सिस्टम को एब्सोल्यूट जीरो करे ये पॉसिबल नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो गैस लॉ क्या है? गैस लॉ, देयर आर सम रिलेशन अमॉन्ग द टेम्परेचर। तो ये तो हम लोग पहले ही समझे, पी बी इज इक्वल टू आर टी आता है, लेकिन कैसे आता है, क्या आता है, इसी से पता चलेगा। तो रिलेशन अमॉन्ग द टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, क्वांटिटी ऑफ द गैस that could describe the mathematically। This chapter deals with the Boyle's law। तो गैस लॉ जो है ना, Boyle's law, Charles law, Lussac law and the combined gas law। These laws have one condition in common। तो इनमें एक कंडीशन है, कॉमन क्या है कि इसमें फिक्स मास रहेगा। In addition, some other properties of the gas such as the internal energy, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी हैव बीन इंट्रोड्यूस। तो इसमें इंटरनल एनर्जी आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगा, एंथैल्पी आएगा। हैव बीन इंट्रोड्यूस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉन फ्लो प्रोसेस सच एज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे कांस्टेंट नॉन फ्लो प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस हैव बीन एक्सप्लेन्ड with suitable example। तो some laws have been proposed by the various chemists। तो केमिस्ट लोगों के द्वारा लॉ प्रपोज किया गया है, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लुसाक लॉ, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ आइडल गैस। दिस लॉज आर डिस्कस इन द फॉलोइंग सबसेक्शन। तो इस लॉ के बारे में हम लोग समझेंगे। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? रॉबर्ट बॉयल्स ब्रिटिश केमिस्ट है, गिव द फर्स्ट गैस लॉ नोन एज द बॉयल्स लॉ। So this law describes the relationship between the pressure and volume of a sample of gas confined in a container। So Boyle's law observes that when pressure on the ideal gas is increased, the volume is decreased। Similarly, when the pressure is released to the volume start to increase। But the Boyle's law is true only when the temperature of the gas remains constant। तो वो कंडीशन है कि constant रहना चाहिए टेम्परेचर, and no addition gas is added to the container or leaks out of the container। On the basis of this observation, the Boyle's law is stated। ठीक है। तो क्या Boyle's law है? Boyle's law states that the volume of the and pressure of the simple gas are inversely proportional to each other at constant temperature। अब आगे बढ़ते हैं। So this statement can be expressed as V is inversely proportional to 1 by P, which is equal to P is equal to K and V is equal to K into 1 by P। तो where V is the volume and P is the pressure, ये तो हम लोग जानते हैं, V is volume है, P is pressure है।
For two different condition 1 and 2, Boyle's law can be expressed as. तो दो condition है P1 V1 is equal to P2 V2, where P1 V1 is pressure and volume respectively at condition 1 and P2 V2 are the pressure and volume respectively at condition 2. तो इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लेते कि क्या है. तो ए सिंपल ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड इन लेबोरेटरी. तो नाइट्रोजन को कलेक्ट किया गया है लेबोरेटरी में. ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 720 milliliter at a pressure of 1 atmosphere. What volume will gas occupy at a pressure of 2 atmosphere assuming temperature remain constant. तो इनिशियल वॉल्यूम दिया है 720 ml, प्रेशर दिया 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, V2 मांगा है कितना है. तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं. उससे हम लोगों को 1 एटमॉस्फेयर इन 720 ml बाय 2 एटमॉस्फेयर से अगर करेंगे तो हम लोग 360 ml आ जाएगा. अब क्या है चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ को समझता है जैकस चार्ल्स. जैकस चार्ल्स कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स on the ideal gas, observe a relationship between the absolute temperature and volume. टेम्परेचर वॉल्यूम में अगर रिलेशन है तो ये जैकस चार्ल्स या चार्ल्स लो बोलते हैं. और जिसमें कांस्टेंट है प्रेशर लेकिन कांस्टेंट है. वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज टेम्परेचर. तो चार्ल्स लो कैन बी स्टेटेड एज. तो चार्ल्स लो को हम कैसे पढ़ेंगे. Charles' law states that the volume of a sample gas is directly proportional to the absolute temperature when the pressure is remain constant. So Charles' law can be expressed as V is directly proportional to T, or V by T is equal to K, or V is equal to KT. But V is the volume and T is the absolute temperature of the gas. So for two different conditions, अगर दो different condition है 1 and 2, तो Boyle's law can be expressed as. तो ये बॉल्स गलत लिखा है, ये चार्ल्स लॉ होगा. ठीक है, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ होना चाहिए V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2. So where T1 and V1 are absolute temperature and volume respectively in condition 1, and T2 and V2 is absolute temperature and volume respectively at condition 2. अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं. एक कंटेनर है ऑफ गैस हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 360 ml at temperature 20 degree Celsius, and what will volume of the gas when occupied at 60 degree Celsius. तो इसमें हम लोग देखते हैं इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम जो है 360 ml है. एब्सोल्यूट टेम्परेचर इक्वल 273 + 20 293 केल्विन. T2 जो बढ़ के 273 + 63 33 केल्विन हो गया. तो वॉल्यूम क्या होगा, हम लोगों का रिलेशन पता है V1 by T1 इक्वल V2 by T2. तो V2 इज इक्वल V1 T2 by T1. तो इससे हम लोगों ने अगर निकालेंगे तो 409.14 मिलीलीटर. अब ये लुसाक लॉ है. ये लुसाक लॉ तो pressure of a confined gas increase with the increasing of temperature. If the temperature of the gas increases enough, the container can be explode because of the pressure that builds up inside of it. तो इसमें बोला गया कि प्रेशर इंक्रीज होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है और कन्फाइंड वॉल्यूम रहता है. वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज बट द प्रेशर इंक्रीज इन अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इंक्रीज. तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, वो एक्सप्लोड हो सकता है वो कंटेनर जिसमें एक कांस्टेंट वॉल्यूम है. ठीक है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज described Gay-Lussac law. Gay-Lussac law states that the pressure of a sample gas directly proportional to the absolute temperature when the volume remain constant. इसके बारे में समझते हैं. Gay-Lussac law can be expressed as follow. इसमें क्या रिलेशन है, P is directly proportional to the temperature where P by T is equal to K and P is equal to KT, where P is the pressure and T is the temperature of the gas. For two different conditions 1 and 2, Gay-Lussac law can be expressed as P1 by T1 is equal to P2 by T2, where T1 and P1 are the absolute temperature and pressure respectively for the condition 1, and T2 and P2 is the absolute temperature and pressure for the relative condition at T2. At 2.
तो एग्जांपल इसका देखते हैं। ए सिलेंडर ऑफ गैस हैज प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेयर एट 50 डिग्री सेल्सियस एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल इट रीच टू द प्रेशर ऑफ 12 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं P1 दे दिया है, T1 दे दिया है, 273 प्लस 50। देखिए थर्मोडाइनमिक्स में जितना भी प्रॉब्लम हम लोग को डील करेंगे, इसमें हमेशा टेम्परेचर एब्सोल्यूट में रहेगा, 273 मतलब केल्विन में रहेगा, ठीक है। P1 बाई T1 P2 T2, तो P2 T1 बाई P1 12 इंटू 30 बाई 5 एटमोसफेयर इज इक्वल टू 775.2 केल्विन मिल गया। तो T1 टेम्परेचर जो है कितना होगा, 775.2 माइनस 273, तो 502 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या है, कंबाइंड गैस लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को लेकर हम लोग को सॉल्व करते हैं बहुत सारा प्रॉब्लम। तो ये हैव 3 रिलेशनशिप ऑलरेडी हम लोग मिल गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ गैस, दिस आर फॉलोज। तो ये क्या क्या, एक तो पी वी इज इक्वल टू के, एक रिलेशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर, वी बाई टी इज इक्वल क्या एट कांस्टेंट प्रेशर, पी बाई टी इज इक्वल टू क्या एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो these are the gas law can be combined in one combined gas law. This law can be PV by T is equal to K। तो ये एक रिलेशन है PV by T, इसको कॉम्बाइन गैस लॉ बोलते हैं। PV by T is equal to K which is equal to P1 B1 by T1 is equal to P2 B2 by T2, इसको कॉम्बाइन गैस लॉ बोला जाता है। अब एग्जांपल ऑफ 1. सैंपल ऑफ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 80 मिलीलीटर एट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर and a temperature of 30 degree. What volume will goes occupies at 1.5 atmosphere and 45 degree Celsius। तो इसको हम फाइंड आउट करना है। देखिए गिवन में दिया है इनिशियल वॉल्यूम 80 ml, इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, इनिशियल टेम्परेचर 293 केल्विन, फाइनल प्रेशर 1.5 एटमॉस्फेयर, फाइनल टेम्परेचर इज 318 केल्विन एंड वॉल्यूम to be at the second stage we have to calculate। तो P1 V1 हम लोग कॉम्बाइन गैस लो, P1 B1 by T1, P2 B2 by T2 सिंपल पुट कर दीजिए। तो इसका वैल्यू ये P1 B1 T2, जो T2 है ऊपर चल जाएगा, P2 T1 हो जाएगा। तो 1 में से इसको वैल्यू पुट करने से हम लोग का V2 का वैल्यू मिल जाएगा जो कि 57.88 ml है। तो अब गैस कांस्टेंट के बारे में समझते हैं, ठीक है। कॉम्बाइन गैस लो हो गया, अब गैस कांस्टेंट क्या है। Since 1 mole of gas occupies 22.4 liter at standard temperature 273 and a pressure of 1 atmosphere, it is possible to arrive at mathematical expression to relate moles, pressure, temperature and volume. This expression called as the ideal gas law। तो इसी को है जो रिलेशन जो हम लोगों का मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को निकालना है, तो इसको हम लोग आइडियल गैस लॉ को बोलते हैं। दिस लॉ कंटेन्स एन एडिशनल टर्म ऑफ आर। तो ये एक एडिशनल टर्म आप आर को कंसिडर करता है, उसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कल बोलते हैं। इन दिस एक्सप्रेशन एन equals to the number of moles of the gas and the volume V must be expressed in the liters. The pressure P must be expressed in the atmosphere and temperature must be expressed in the Kelvin, degree Kelvin। तो PV is equal to NR, और where NR N का वैल्यू हम लोग समझे ना, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये समझना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, N मतलब यही है। तो उससे हम लोग रिलेशन निकला है पी वी बाई टी इज इक्वल टू एन आर। पी वी बाई टी ये तो कॉम्बाइन गैस लॉ है, इज इक्वल टू आर होगा, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। दिस कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द अबव वैल्यूज इन दिस लॉ। तो पी वी बाई एन टी अगर हम लोग कर देंगे तो पी वी बाई एन टी इज इक्वल टू आर हम लोग को पता है, उससे एन का वैल्यू निकल जाएगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ 22.4 लीटर्स and 273 kelvins are applied, the value of R is found to be कितना होगा, आर का वैल्यू जो निकलेगा। देखिए अगर हम लोग को वैल्यू जो वॉल्यूम ले लेते 22.4741 और 1 मोल एन का वैल्यू 1 मोल होगा, ठीक है। और उसमें हम लोग का जो वॉल्यूम निकलता है आर का वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन आएगा। तो इफ़ वी यूज CGS unit, P will be expressed in dyne per square centimeter and V is the volume of a mole, that is volume occupied by 6.0221 10 to the 23 molecules
and the value of the universal gas constant 8.3145 into 10 to 6 arc per mole per Kelvin. ठीक है. इफ वी यूज एसआई यूनिट, अगर एसआई यूनिट हम लोग यूज करते हैं तो पी विल बी द पास्कल होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वी विल बी द वॉल्यूम इन किलो मोल ऑफ अ किलो मोल, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाई 6.0221 to 10 to 6 26 मॉलिक्यूल. एंड देखिए ये है, ये किस में है, ये हम लोगों का एसआई यूनिट. ये है क्या, सीजीएस यूनिट. 6.0221 into 10 to 20, इसमें 10 to 23 molecule. And the value of the universal gas constant is 8.3145 joule into joule per mole Kelvin, है ना. तो फ्रेंड हम लोगों का पूरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. देखिए, इस बुक के थ्रू से ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जितना भी बहुत, क्योंकि ज़्यादा दिया नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट में दिया गया है, तो एटलीस्ट हमने इसको पढ़ने के बाद सब जानकारी हो, तो इस रिगार्डिंग मैं इस बुक को कंप्लीट करूँगा और हर दिन छोटा छोटा प्रॉब्लम करूँगा. ठीक है. तो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा फ्यूल एंड कंबशन, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय.